तो प्यारे बच्चों, हाजिर है हम 9th क्लास के लिए और यहां पर ध्यान देंगे। जैसा कि हमने इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन मैंने यहां पर उसकी वीडियो बना दी है। आपको अगर इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना है कि इस चैप्टर में क्या कराया जाएगा, क्या चीजें हैं, तो हम बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जो है मैंने वीडियो बना चुका हूं, उसमें जाके आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में जो चीजें खरीद रहे हैं उन चीजों के बारे में हम किस तरह से उनका सरफेस एरिया पता कर सकते हैं, कैसे हम उनकी वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो वो चीजें हमें सिखाई जाएंगी और जो ये क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए होंगे। तो आज हम बात करते हैं, लेके चलते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन, यानी कि उसने 3D डायग्राम जो है उसका शेप का नाम दे रखा है कि कौन है, और कौन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। कौन इस तरह का होता है, आपको पता है। और यहां पर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्कल है और इसमें ये होता है बेटा आपका रेडियस, और ये यहां से लेके यहां तक इसे हम कहते हैं हाइट। ये आपका होता है हाइट। तो हम बात करेंगे, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इच 10.5 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉन के बेस का जो डायमीटर है वो कितना है आपका 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो ये होगा, तो डायमीटर कितना होगा 10.5 उसने हमें दे रखा है, और वो भी सेंटीमीटर। और फिर बोल रखा है एंड इट्स स्लांट आपका जो है वो आपका हाइट इच कितना है 10 सेंटीमीटर। मतलब स्लांट हाइट इसे कहते हैं। तो ये कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है एंड फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है। तो हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हो कि मैंने एक कॉन के शेप का एक डायग्राम बना रखा है। ये कॉन है और इस कॉन में उसने आपको स्लांट हाइट दे रखी है, यहां से यहां तक का कितना है 10 सेंटीमीटर। और जो इसके नीचे आप देख पा रहे हो ये एक सर्कल होता है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से ये सर्कल इससे जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। उसने आपको वो क्या रखा है, इस सर्कल का ना डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। और अब आपसे बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि आपको सिर्फ ये एरिया पता करना है, सिर्फ ये एरिया, सिर्फ ये इतना एरिया जो है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर कैसे पता करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमें पता है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए उसको करने का भी एक तरीका होता है बेटा। पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इसका भाई सॉल्यूशन, और उसके बाद लिख देंगे यहां पर हेडिंग में आपका गिवन कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डायमीटर हमें पता है बेटा, तो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वल में कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ये कौन है डायमीटर। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, वो पाई आर एल होता है। तो हमें आर चाहिए, तो डायमीटर हम की जगह क्या, इसको हम निकालेंगे आर। रेडियस, तो रेडियस क्या होता है बेटा डायमीटर का हाफ होता है। तो इक्वल डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। को अभी हम नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे 2। लेकिन अब देखो ये जो डेसिमल का निशान है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको जब हम हटाते हैं तो इसका एक डिजिट है, तो इसी जगह क्या हुआ एक 0, यानी कि 10। और अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 105, और अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसको 2 इंटू में 10, यानी कि इसको हम 20। क्या ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में ये आते हो दोनों, तो वो कौन है 5। कौन है 5। तो 5 के टेबल में 20 कटता है आपका कितने टाइम्स में 4। 5 के टेबल में आपका 20 कटता है बेटा 4 टाइम्स में, और ये कटेगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी कि अब किसी टेबल से कट रहे हैं दोनों, नहीं कट रहे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 21 अपॉन में 4। और अब हम लिखेंगे इसके पीछे की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने हमें क्या दे रखा है, एल दे रखा है स्लांट हाइट, और वो कितना है आपका स्लांट हाइट कितना है बेटा, स्लांट हाइट इज कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और अब हमें फाइंड जो करना है वो हम देखेंगे। तो सीधा हम करेंगे यहां पर कि फाइंड हमें क्या करना है बेटा, इट्स कर्व सरफेस एरिया। किसका कर्व सरफेस एरिया, कॉन का। तो हम यहां क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, और इसका जो रूल होता है वो हमें अच्छे से पता है। और रूल क्या होता है इसका बेटा, पाई आर और एल।
सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आने लगे। क्या चीज है कि इस रूल में अगर मैं बात करूं कि कितने मेंबर हैं, पहले आप ये बताइए। पहले हम ये देखेंगे इस रूल में कितने मेंबर है। तो मेंबर का मतलब है जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये पूरा का पूरा आपका एक मेंबर है, ओनली वन मेंबर, ठीक है। इक्वल, ये कोई मेंबर नहीं है। पाई, पाई एक्चुअली में कोई मेंबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 होती है इस तरह से। और जब आप इस 22 को 7 से डिवाइड करते हो बेटा तो 3.14 और भी डिजिट आती हैं, पर हम उसको नहीं करेंगे। सर ये पाई क्या होता है? पाई आपका क्या होता है बेटा, कोई भी एक जो सर्कल होता है ना बेटा, सर्कल में जो ये सरकमफ्रेंस है ये, और इसका जो ये डायमीटर होता है, ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ना रेशो होता है पाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये पाई उसी रूल में आएगा जिस रूल में, जिस किसी भी 3D डायग्राम में आपका सर्कल इन्वॉल्व हो, ये बात ध्यान रखना, उसी रूल में पाई आपका आएगा। पर इसकी वैल्यू फिक्स है तो ये कोई मेंबर नहीं है। इक्वल कोई मेंबर नहीं है, पाई कोई मेंबर नहीं है। आर रेडियस ये एक मेंबर है, और आपका एल स्लांटेड ये एक मेंबर है। मतलब इस रूल में टोटल 3 लोग हैं, 1 2 और 3, और इस 3 में से उसने आपको 2 की वैल्यू दे रखी है। ध्यान रखना बेटा, कितने की वैल्यू दे रखी है? 2 की। यानी कि आर आपको दे रखा है, एल दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें नहीं पता है तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल का यहां पर इक्वल लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, क्योंकि उसने हमसे कुछ कहा नहीं। अगर वो कहता तो 3.14 रखने के लिए बोलता तो हम वो रखते, अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो हम 22 क्या लेंगे? 7, क्योंकि हम लोगों को भी क्या चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सके। और फिर इनटू में आपका कौन है बेटा? आर। तो आर कितना है आपका? रेडियस कितना है? रेडियस आपका है 21/4। फिर इनटू में आपका कौन है बेटा? एल। तो एल कितना है आपका? 10। तो ये आ गया 10। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, यानी कि ऊपर वाली जो डिजिट है उसको नीचे वाली डिजिट से काटेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों को लगता है कि ये जो 10 है सर ये कहाँ है, ये ऊपर है या नीचे? एक्चुअली में जो कोई भी नंबर अगर आप कभी देखते हो उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये नीचे ये चीज आपकी ऊपर है, क्योंकि हम इसके नीचे कभी भी जरूरत पड़ने पर 1 लगा सकते हैं, इसीलिए कहां पर है बेटा? ऊपर है, ठीक है। ध्यान रखना 1 अभी नहीं लगाना है, ये सब नहीं करना है हमें, हम इसको सीधा करेंगे। अब देखो क्या कोई टेबल ऐसा है जिससे दोनों चीजें कट रही हो ऊपर नीचे की, तो वो है 7। 7 आप देखोगे 7 से कौन कट रहा है? 22 नहीं 21 कट रहा है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा कितना होता है? 21। और कुछ कट रहा है? हाँ सर 2 के टेबल से, 2 के टेबल से 4 और 22 दोनों कट रहे हैं। 2 के टेबल से ये कटेगा 2 टाइम्स में और ये कटेगा 11 सॉरी, ध्यान रहे हम तभी काटेंगे जब कोई ऐसा नंबर जिससे वो ऊपर वाला नंबर भी कटता हो और नीचे वाला भी कटता हो, यानी कि नीचे वाला कट रहा तो काट दिया, ऐसा नहीं करना है, ऊपर और नीचे दोनों करने चाहिए। देखो 7 और 21, 7 के टेबल में भी 7 आता है 1 बार में और 21 आता है 3 टाइम में, तो ये कट गया। 4 है और 22, तो मैंने 2 के टेबल से 4 को काटा 2 टाइम्स में और 22 को काटा 11 टाइम्स में। अब 2 से कुछ कट रहा है ऊपर, हाँ 10, तो 2 1 जा 2 और ये 10 कितनी बार में कट गया बेटा? 5 बार में। तो क्या हुआ आपका आता है 11 इंटू में 3 इंटू में 5, तो 5 3 जा कितना होता है बेटा? 15, और 50 को जब मैं 11 से करूंगा तो कितना आएगा? 165। 165 आएगा, ये शायद नीचे दिख रहा है नहीं, चलो कोई नहीं, मैं इसको साइड में लिख देता हूं यहां पर। तो इस तरह से इक्वल में 165 यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर जो हम यूनिट देख रहे हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहां पर क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आ जाएगा। सर यहां पर स्क्वायर कैसे आया? तो देखो यहां पर आर और एल है, आर और कौन है बेटा? एल। तो यहां पर ध्यान देंगे सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा। सर कैसे आ गया सर स्क्वायर? देखो हमें जो फर्स्ट चैप्टर सिखाया गया था मैथ में बेटा, उसमें हमें कुछ रूल दिए गए थे, और वो रूल की अगर हम बात करें तो जैसे उसमें एक रूल था कि a की पावर m इंटू में a की पावर n, यानी कि दो नीचे कोई भी अगर मेंबर है और उनके ऊपर जो पावर होती है और मल्टीप्लाई में, तो पावरें आपस में क्या जाती है बेटा? जुड़ जाती हैं। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर सेंटीमीटर पे 1 है और यहाँ पर भी 1 होता है, जो हमें दिख नहीं रहा वो अलग बात है। और उसकी वजह से इस रूल की वजह से क्या होगा? a m प्लस n, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1 + 1, और फिर क्या जाएगा? सेंटीमीटर पे आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इस तरह से ये हमने पता कर लिया है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट करेंगे सभी ध्यान से, ये लो बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। तो देखेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मतलब वो आपसे बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, यानी कि किसका, कॉन का। तो जो कॉन है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ इट्स स्लांट हाइट, जिसकी स्लांट हाइट कितनी है, इच 21 मीटर है। 21 कितना है बेटा, मीटर। एंड डायमीटर क्या है ऑफ इट्स बेस का, इच 24 मीटर। सबसे पहले हम कॉन का एक डायग्राम बनाएंगे। कॉन का डायग्राम बना दिया हमने इस तरह से। हमें पता है कि ये आपका एल होता है बेटा स्लांट हाइट, यहां से यहां तक ये रेडियस होता है, और ये होती है हमारी हाइट। अब वो बोल रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया तो हमें पता करना है। चलो ठीक है। इफ इट्स स्लांट आपका हाइट इज 21 मीटर, मतलब एल हमें कितना दे रखा है, 21 मीटर दे रखा है ना। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि इसके जो बेस का डायमीटर है वो कितना दे रखा है बेटा आपको, इज 24 मीटर। मतलब डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर ऑफ इट्स बेस कितना दे रखा है, 24 मीटर दे रखा है। यानी कि ये पूरा 24 मीटर है। मीटर आप जानते हो बेटा एक यूनिट होती है, मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले जो हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था उसमें सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर आप देख पाओगे, सेंटीमीटर आपका यहां तक, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है ना। और मीटर आपको मैं बता दूं कि 1 मीटर आपका तकरीबन 3 फुट कुछ, और हम बात करें कुछ, ये यहां से लेकर यहां तक आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, ये 1 मीटर है बेटा, इतना 1 मीटर है। लेकिन सोचो कि वो कौन कितना बड़ा होगा, यानी कि जो कौन हमें दिया गया है वो कितना बड़ा होगा कि उसकी स्लांट हाइट आपका 21 मीटर है। समझ रहे हो आप कितना बड़ा होगा वो स्लांट हाइट, यानी कि आपका उसकी स्लांट हाइट कितनी, यानी कि इस तरह का वो कौन होगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इस तरह का होगा वो, पर उसका जो साइज है वो काफी बड़ा है, लार्ज है। और उसका उसने हमसे क्या बोला है, पहले टोटल सरफेस एरिया पता कीजिए। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि इसने हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है। सबसे पहला काम तो सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, गिवन लिखेंगे बेटा, ठीक है। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, हमें इसने गिवन में दे रखा है इसकी स्लांट हाइट यानी कि एल दे रखा है हमें 21 मीटर ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का डायमीटर कितना है 24, और बेस का डायमीटर, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे 24 मीटर। लेकिन हमें डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है बेटा आर। तो हम आर निकालेंगे यानी कि रेडियस निकालेंगे, तो डी का कितना होता है हाफ, यानी कि 24 अपॉन में 2, यहां मीटर नहीं लिखेंगे बेटा, और इसको इससे काट देंगे, 2 1 जा 2, और ये 12 टाइम्स में, तो 12 क्या आ गया मीटर, ये क्या आ गया आपका रेडियस। अब क्या पूछ रहा है हमसे बोल रहा है कि फाइंड करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो यहां पर ध्यान देंगे, हम लिखेंगे सीधा कि भैया जी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन की अगर हम बात करें तो रूल इसका क्या होता है बेटा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये क्या होता है रूल। मतलब उसने हमसे, यहां पर ध्यान दें, इस तरह का कोई डायग्राम है जो काफी बड़ा है, और वो इस तरह से अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 1 मिनट बेटा, ये गिर गया हाथों से, चीजें संभल नहीं रही हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये इस तरह से कनेक्ट है। अब ये हमसे बोल रहा है कि आप इस पूरे डायग्राम का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, मतलब ये पूरा हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का एक रूल हमें पता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किसी भी रूल में आप ये देखो कितने मेंबर्स है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन एक व्यक्ति है, एक मेंबर है, इक्वल ये कोई नहीं है, पाई ये भी नहीं है, आर और एल इसमें भी 3 मेंबर है, 3 में से उसने आर हमको दे रखा है और एल भी हमको दे रखा है, ये आर यही है बेटा, है ना। हमसे वो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो हम एक काम करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे के ऐसा रहने देंगे, या इक्वल लगाएंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, ठीक है बेटा। आर कितना है हमारा, रेडियस कितना है 12, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 और फिर ब्रैकेट। एल आ गया बेटा, एल कितना है हमारा, एल हमारा कितना है 21, तो 21 प्लस का प्लस, और फिर आर कितना है बेटा आपका 12, और यहां पर लिख देंगे 12 और इस तरह से ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट बिल्कुल आपका इस तरह से बंद होना चाहिए। अब इसमें वही चीज है, सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने का एक तरीका होता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनको अलग ही लेवल के कुंफू आते हैं, चीन वालों को तो आते हैं पर हमें अलग ही लेवल के उनको आते हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो नहीं देखते 7 से ही 21 उड़ा देंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा। अगर किसी भी चीज के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप घर के अंदर जाके नहीं मार सकते, इतनी बेटा बदमाशी नहीं चलेगी, ध्यान रहे इस बात का।
है ना, इतना भी नहीं, ठीक है। हाँ ये बाहर है, इसमें कर सकते हो आप, पर 7 से 21 को नहीं काट सकते, ये ब्रैकेट है, इसमें जो चीजें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, उसको पहले आप सॉल्व कीजिए, जो नंबर निकल के आएगा उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी 7 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो हम इसको नहीं काटेंगे। हाँ इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हो। 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, तो क्या आता है, चलो करके देख लेते हैं। तो 12 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैं 2 से कर देता हूं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 होने पर भी एक वैसे ही आता, तो 4 6 और 2, तो 264 अपॉन 7, और देखो इनको सम करेंगे तो 21 प्लस में 12 कितना होता है बेटा, 33, यानी कि 3 और 3 इस तरह से, और ये है ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या सर इसको अब तो ये कट ही नहीं रहा, तो नहीं कट रहा, क्या कर सकते हैं, नहीं काटेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, इस नंबर को और इस नंबर को कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, और जितना आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, क्यों इतना दिमाग लगाना है। अब इसमें हम 264 जो हमारे पास है, 264 इसको 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 और 3 2 जा 6 और बेटा 1 7, 3 यहां पर भी है, तो सेम वही चीजें आएंगी क्रॉस होने के बाद, 2 9 7, 2 का 2 9 और 2 11, 1 कैरी, और आपका 1 कैरी होने पर कितना जाएगा 17, फिर 1 कैरी, और ये कितना जाएगा 8, यानी कि टोटल हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है बेटा, यहां पर इक्वल का इक्वल, तो 8 आपका 1712 अपॉन में कितना आ गया 7। अब इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, तो ध्यान देंगे, डिवाइड कर देते हैं, 8 7 1 2 डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7 1 आया, तो ये 7 आपका उतर क्या जाएगा, फिर 7 2 जा कितना होता है बेटा 14, फिर 3 आया आपका, फिर यहां से कौन उतर क्या आएगा 1, फिर आपका 7 4 जा कितना होता है बेटा 28, ठीक है। तो 11 में से 8 गया कितना आएगा 3, और ये तो बेटा है ही नहीं, और फिर यहां से कौन उतर के आएगा 2, फिर 7 4 जा आपका 28, फिर कितना है आपका 4, तो डेसिमल का निशान, फिर एक 0, और 7 5 जा कितना होगा आपका 35, फिर 5 आएगा, 5 आपका आएगा, तो उसके बाद फिर आपका वही आएगा नॉर्मल 49 है ना 50, तो 7 7 जा इतना। तो कहने का मतलब है, हम बात करेंगे जब हमने 8712 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ रहा है, ये चीज 12 4 4 डेसिमल 5 7, डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना बहुत, बस 2 काफी है, और फिर इसके पीछे यूनिट लगाएंगे जो कि मीटर का है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर मैंने थोड़ा सा ही कैलकुलेशन किया है, इसको ये इधर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आप जब नोट करो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो, समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो फिर हम ध्यान देंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन के बारे में बेटा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, मतलब एक कोन है और उस कोन का सरफेस एरिया कितना है आपका इच 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अब हमें समझ में आ चुका होगा कि कोन हमारा इस तरह का होता है, ठीक है, और ये आपका स्लांट हाइट, ये आपका एच हाइट, और ये आपका रेडियस, ये चीजें हमें समझ में आ चुकी होंगी बेटा अब तक, और ये इस तरह से, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कितना है 308 है, और बोल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये हमें दे रखा है 308, एंड इट्स स्लांट हाइट इस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है आपको, और स्लांट हाइट आपको दे रखा है कितना है वो 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड में क्या पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जो बेस है ना आपका, ये इस बेस का आपसे रेडियस पूछ रहा है, यानी कि आर पूछ रहा है। तो बेस का रेडियस अब हम कैसे बताएं, कैसे पता करें, तो उसने हमें गिवन क्या दे रखा है, पहले हम वो बात करते हैं। तो हम यहां पर ध्यान देंगे, हमें फर्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे पहले, गिवन, सॉल्यूशन आपका लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद बेटा गिवन। तो गिवन में कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कौन भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमें उसने 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है बेटा, ये दे रखा है। और
और हमें क्या दे रखा है उसने दे रखा है आपका स्लांट हाइट, यानी कि एल दे रखा है। एल कितना दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे फाइंड करवा रहा रेडियस ऑफ द बेस। अब बेस का जो रेडियस है वो हम कैसे निकालें, बताओ कैसे निकालेंगे? तो जो चीज उसने हमें गिवन दे रखी ना, बस हमें उसको समझना, उसी में से चीजें निकलेंगी। तो गिवन में देखो एल है, एल से तो अकेले रेडियस निकलेगी नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमें दे रखा है 308। तो हम एक काम करेंगे, इसमें हम कर्व सरफेस एरिया रूल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, और हम लिखेंगे यहां पर भैया देखो ऐसा है कि कर्व आपका सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल में क्या होता है बेटा, रूल पाई आर एल। और मैंने कहा था ना कितने मेंबर है, तो आप ध्यान दो, इसमें भी कितने, वही मेंबर 2 ही है। देखो आज उसने हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है, और ये कितना दे रखा है उसने 308। तो हम इस पूरे की जगह लिखेंगे 308। ठीक है, इक्वल का निशान यहां इक्वल आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22 अपॉन कितना कर देंगे 7 इंटू आर। रेडियस देखो, रेडियस हमें पता है, नहीं पता, तो रेडियस को हम बेटा रेडियस रहने देंगे, आर रहने देंगे, इंटू में एल, यानी कि स्लैंट हाइट हमारा कितना है 14, और यहां पर लिख देंगे हम 14। ठीक है, अब नीचे अकेला 7 है और कोई है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 7 से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है कौन, आपका 14। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा आपका कितना हो गया 14, यानी कि ये कितना हो गया 308 इक्वल 22 इंटू आर और इंटू में 2, यही होगा बेटा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 44। 44 को अगर आप देखोगे ये मल्टीप्लाई है, तो 44 को आप इस इक्वल के इधर लेके आओगे तो कहां आएगा, ये नीचे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीजें ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर से जब इधर इक्वल के साइड आती है तो नीचे आएंगी। तो 308 में आप क्या करोगे, 22 ऊपर से कहां आएगा, नीचे आएगा, और ये 2 भी कहां आएगा, नीचे। हमने 44 नहीं करा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, हम 22 को भी नीचे लेके आए और 2 को भी नीचे लेके आए, और इक्वल में इधर अकेला कौन बचा, आर। क्यों, क्योंकि ये हमें जो फाइंड करना है उसे हम एक तरफ रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको कट कर दो, अगर किसी से कट रहा है तो 2 के टेबल से 308 कटता है बेटा, कट रहा है, काट के देखते हैं किससे कैसे कटेगा। तो ध्यान दें, पहले 2 1 जा 2, तो देखो अब ये 2 1 जा 2 आया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा बेटा 1, 1 और 0 कितना हो जाएगा 10, तो 2 के 12 में 10 कितने टाइम में आएगा 5, फिर हो गया, फिर 8 कितने टाइम में आएगा 4, यानी कि कितना आ रहा है आपका 154 आ रहा है, और अपॉन में कितना आ रहा है 22। क्या ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में 154 भी आता हो और 22 भी आता हो? ऐसा कोई टेबल है? 22 तो 11 के टेबल में भी आता है ना। चलो 11 के टेबल में क्या ये आता है, आ रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे किससे, 11 के टेबल से। कैसे बेटा, तो ध्यान देंगे 11 के टेबल में, देखो 11 के टेबल में 22 कितने बार टाइम में आता है बेटा, 2 टाइम में, और 154 काटेंगे, पहले 15 लेंगे, तो 11 1 जा 11, 15 में से 11 गया, कितना बचेगा बेटा 4, 4 वो बचेगा और 4 ये रहा, तो 4 और 4 44, तो 11 के टेबल में 44 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। ठीक है, अब नीचे तक 2 है, अभी भी ध्यान रखना 2 है, और ऊपर कितना है 14, तो क्या है किसी से कट रहा है, हाँ 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, और ये कितने टाइम में कटा 7। तो आपका जो आर है बेटा, यानी कि हम इसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं, तो आर जो है वो इक्वल में आपका आ गया कितना, अकेला 7, और इसके पीछे यूनिट क्या लेके चल रहे हैं हम, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। सर जी आर तो इधर था, आपने इधर लिख दिया, ऐसे कैसे बेटा, देखो अगर कोई चीज अगर इस तरह से इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आर आपका इक्वल इधर था, उसको आप इधर की तरफ भी लिख सकते हो, लेकिन इधर वाली चीज कहां लिख दोगे, उधर, तो इसमें पावर चेंज नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं कि सर आर इधर था, इधर लिखोगे तो माइनस का आर होगा, ऐसा नहीं, वो बेटा ऐसे नहीं होता। इक्वल में अगर आपकी कोई चीजें हैं तो आप उसको इस तरह से पूरा एक्सचेंज कर रहे हो, तो वहां पर पावर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आर आपका इधर था, उसको हमने इधर रख दिया और 7 को उधर भेज दिया। ठीक है, क्योंकि हमें आर क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो पहला हमने पार्ट कर लिया सॉल्व। अब क्या बोल रहा है वो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कैसे निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट बेटा, तो यहां ध्यान देंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि यहां पर, तो आपका वही, मैं इसको अभी फिलहाल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका कॉन। ठीक है, और इस डायग्राम को अभी हम कर देते हैं रफ, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है जगह।
स्पेस ना होने की वजह से हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना आएगा बेटा, आपका रूल क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये चीज है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन तो हमसे पूछ ही रहा है, तो वो तो हमें पता ही नहीं, तो हम निकालेंगे इक्वल का इक्वल, पाई की जगह कितना लिखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमने पता चल चुका है 7 है, तो हमने 7 लिख दिया ब्रैकेट। फिर एल कितना है बेटा आपका, एल इसमें कितना दे रखा है आपको 14, तो एल की जगह 14 और प्लस में आर की जगह 7 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद, ये ब्रैकेट हो गया आपका बंद। अब देखो अब इसमें हम इसको इससे काट सकते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो 22 ब्रैकेट में 14 प्लस में 7 कितना होता है बेटा 21, और इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 21 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 भी इधर है तो सब कुछ वही आएगा, 2 और 4 264, यानी कि आपका आएगा 462, और यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमने ये पता कर लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना आएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान देंगे बेटा इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कॉनिकल टेंट, यानी कि कॉनिकल टेंट का मतलब हो गया बेटा कि वो टेंट किस शेप में, आपका कॉन के शेप में। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, यानी कि उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, यानी कि एक इस तरह का कोई टेंट है बेटा जो कॉन के शेप में, और उसकी जो हाइट है वो आपको बोल रहा है कि कितनी है 10 मीटर है, ये हाइट कितनी है 10 मीटर। और फिर बोल रहा है एंड द रेडियस, यानी कि हाइट उसने बोला है हमसे 10 मीटर और रेडियस ऑफ इट्स बेस, उसके बेस की जो रेडियस है वो ईच कितनी है आपकी 24 मीटर, मतलब ये, यानी कि ये कितना है आपका 24 मीटर क्या है उसकी रेडियस। और फिर हमसे बोल रहा है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, उस टेंट की आपको क्या करनी है स्लांट हाइट पता करनी है। तो हमें पता है वो टेंट कौन के शेप में, उसने हमें क्या कर रखा है, देखो यहां पर ध्यान देंगे हाइट दे रखा है रेडियस दे रखा है, और हमसे स्लांट हाइट क्या कर रहा है पूछ रहा है, सबसे पहले उसका ये काम है। उसके बाद सेकंड में बोल रहा है वो कि कॉस्ट पता करनी है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास जो भी है वो पता करना है, वो हम देखेंगे, पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान दो, इसमें आप देखोगे कि इसमें इस तरीके से इस कॉन में ये L है, ये R है और ये H है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है बेटा, और रिलेशन क्या होता है कि L जो है उसका स्क्वायर इक्वल होता है H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ठीक है। ये इनके बीच में एक रिलेशन है, ये सब चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी है, वहां पे आप देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये चीजें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका, और फिर लिखेंगे यहाँ पर गिवन। तो गिवन में उसने हमें दे रखी है हाइट, यानी कि h दे रखा है 10 मीटर, और फिर उसने रेडियस हमें दे रखी है बेस की बेटा कितनी है 24, यानी कि रेडियस दे रखी है 24 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट बोल रहा है, तो हम एक काम करेंगे फर्स्ट इसका पार्ट देखेंगे और यहां पर लिखेंगे कि भाई आपका स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, जो कि क्या होगा बेटा आपका, इसके बाद L का स्क्वायर इक्वल में H का स्क्वायर प्लस में आपका R का स्क्वायर, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ गए होंगे, बाकी नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं। L का आपका रहेगा, ये हमें पता नहीं है, H हमें पता है बेटा कितना हमारा 10, तो इस पर क्या आएगा स्क्वायर प्लस में R कितना है आपका 24, और इस पर भी क्या आएगा स्क्वायर। तो देखो 10 का पावर स्क्वायर, बच्चे को मैंने बहुत बार देखा, बहुत से बच्चे करते हैं 10 2 या 20 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कभी भी अगर आपके ऊपर मतलब कोई भी सपोज दैट जैसे लिखा हुआ है 7 की पावर 2, इसका मतलब 7 जो है अपने आप से 2 बार क्या है मल्टीप्लाई है। अगर 7 की पावर 4 लिखा है, कुछ भी नंबर है, किसी भी नंबर पे कितनी भी पावर्स लिखी तो वो नंबर्स उतने टाइम्स अपने आप से क्या है अपने आप से मल्टीप्लाई है। 7 की पावर अगर 4 लिखा है, इसका मतलब है 7 अपने आप से कितनी बार बेटा मल्टीप्लाई होगा 4 बार। वैसे काम यहां पर है, तो जब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 कितना आएगा आपका, इसमें कितना हो जाएगा बेटा 10 इंटू 10। तो ध्यान देंगे हम यहां पर 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 24 इंटू 24। तो आप याद करो 8th क्लास में आपको एक चैप्टर सिखाया गया था
स्क्वायर रूट वाला, आपको ध्यान होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला, तो उसमें देखोगे 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576। तो हम एक काम करेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इसको जब सम कर देंगे तो कितना आएगा 676 आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये एल का स्क्वायर, यहां भी एल का स्क्वायर आएगा, यहां पर भी और यहां पर भी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन अब यहां लिख देंगे, और ये एल लिखकर जो स्क्वायर था वो इधर आके किस में जाएगा बेटा, इस पे रूट बना लेगा। क्या ये 676 आजाद हो पाएगा या नहीं, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पता कैसे चले, कैसे पता चले बेटा कि 676 जो है वो बाहर आएगा, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। डिवीजन मेथड हम करेंगे यहाँ पर, तो 6 आपका जो है 7 और 6, डिवीजन मेथड आपको पता होगा 8th क्लास में सिखाया था ये, और इस तरह से ही अकेला है तो इस पे ऐसे ही रहने देंगे। 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका 2 लेंगे, 2 2 जा कितना होता है 4, कितना बचा 2, और यहाँ पर प्लस में क्या आता है 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया बेटा, और ये 76 पूरा उतर के आएगा इस तरह से। अब यहाँ पर 4 है, इसको हम करेंगे किसी चीज से मल्टीप्लाई, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर नीचे ऊपर दोनों तरफ आएगा। मान लो मैं कैसे किससे करूं, तो मैं काम करता हूं इस 4 को ना मैं 40 लेके चलता हूं, ठीक है, और ये आपका 27 लेके चल रहा हूं, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 6 जा कितना, सॉरी 4 5 जा 20 और 4 6 जा कितना होता है 24, तो 6 टाइम्स में करता हूं, तो मल्टीप्लाई 6 और ऊपर भी 6 करना पड़ेगा, तो 6 और 6 से करने पर कितना आएगा 36, 6 नीचे आ गया 3 कैरी, और 6 4 जा कितना होता है बेटा आपका 24, और ये कितना हो गया 27 आ गया ना, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और जब 6 यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6, मतलब ये मेन ये किसका स्क्वायर रूट है 26, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे काम का है, पर मेन हमारा ये है 26, यानी कि हमें समझ में आ गया है कि आपका जो है बेटा, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम ध्यान देंगे इसमें कि L इक्वल में कितना आएगा आपका, इसको फ्रीडम होने पर 26, और क्या चल रहा है यहाँ पर मीटर, तो ये आपका आ गया मीटर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या बोल क्या रहा है, पहले वो देखते हैं। बोल रहा है कॉस्ट पता करनी है आपको, कॉस्ट पैसा पता करना है, कॉस्ट पता करना है ऑफ द कैनवास। कैनवास यानी कि एक कपड़ा होगा जिसका वो बना होगा, जैसे मान लो ये जैकेट किसी कपड़े की बनी है, ठीक है, इसको बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए, या फिर ये शर्ट है वो किसी ना किसी कपड़े से बनी है, वैसे ही उसी तरीके से आपको कॉस्ट पता करनी है ऑफ द कैनवास, उस कपड़े की जो रिक्वायर्ड हुआ है, मतलब आवश्यकता है टू मेक द टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा हम लेके आएंगे या लेकर आए हैं उसकी कॉस्ट हमें पता करनी है। इफ यदि हम कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं, अब कपड़ा लेने के लिए जाएंगे हम, जो क्लॉथ लेने के लिए बेटा जा रहे हैं, तो वो किसी ना किसी वो किसी एरिया में आएगा, वो कपड़ा जब किसी एरिया में आएगा तो उस एरिया की क्या होगी कीमत होगी, कितने मीटर में है, यानी कि कपड़ा हम यहाँ पर मीटर में लेंगे, तो बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है बेटा उस कपड़े की कैनवास की, वो कितना है 70 रुपीज है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या है उस कपड़े की 70 रुपीज है। हम पहले तो ये पता करेंगे कि उस टेंट को बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, कितने मीटर कपड़ा लगेगा, पहले हम ये पता करेंगे, और वो टेंट आपका इस फॉर्म में होगा, ऐसा होगा, ठीक है, इस शेप में वो टेंट होगा, काफी बड़ा होगा वो, और उस टेंट में उसने हमें बोल दिया है कि उसकी जो हम बात करेंगे वो स्लैंट हाइट क्या है या जो भी। अब टेंट में जो कपड़ा इस्तेमाल लगेगा तो हम यहाँ पर कौन सा कपड़ा निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। सर ये नीचे वाला सर्कल क्यों नहीं निकाल रहे, सर्कल ये टेंट में एक्चुअली में इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका सिर्फ ये वाला कपड़ा है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका लगाएंगे। तो ध्यान देंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा इसका, पहले तो वो चीजें पता करेंगे। सेकंड पार्ट, अब यहां पर होता है एक डाउट कि सर यहां पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो टेंट में कर्व सरफेस एरिया लगाना है या टोटल सरफेस एरिया लगाना है, सर ये पता कैसे चलेगा, वो हम यहां पर ध्यान देंगे। उसने सिर्फ टेंट बोला है, ठीक है, टेंट यानी कि टेंट वो कॉनिकल शेप में, तो वहां पर आपका टोटल नहीं आएगा, तो हम यहां पर ध्यान देंगे कि कर्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हम क्या लिख देंगे यहां पर, टेंट लिख देंगे। और ये कौन है, एक तरीके से कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर, और आपका क्या होता है एल, वो हमने लिख दिया है। अब उसके बाद देखो ये कितने मेंबर है, ये 1, ये पूरा 1 है, ये 2 और ये 3, और इन तीनों में से हमें 2 पता है, इक्वल का इक्वल ये हम पता कर रहे हैं। पाई की जगह हम लिख देंगे 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस कितना है बेटा, रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपका 24 है, तो 24 इंटू एल यानी कि स्लांट हाइट हमने अभी निकाली है, ये रहा
ठीक है, तो ये कितना है आपका 26 और ये कितना है 26। क्या 7 के टेबल में कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो इन सबको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आएगा? ध्यान देंगे, 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 24 से, तो कितना आएगा? 6 4 जा 24, ये आपका हो गया 2 कैरी 8 और 2 10, फिर 2 से करेंगे तो 12, 1 कैरी 4 और एक कितना हो गया 5 4 2 6, तो 624 आता है मल्टीप्लाई करने पर। और उसके बाद 624 को फिर करेंगे 22 से, तो 2 4 जा बेटा 8, 2 4 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर वही सेम चीजें आएंगी आपकी ऐसे 12 और ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 7 और ये कितना है 3 और 1, तो ये कितना आ रहा है आपका? हम बात करेंगे यहां पर, ये आपका आ रहा है 13728 और अपॉन में पूरा 7, ठीक है। इसके बाद अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा है वो ध्यान देंगे। डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 13728 को डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाएं, सबसे बेस्ट तरीका इसको क्या करते हैं, अब हम देखो इतना हम इसको अभी हमने डिवाइड नहीं करा है, नॉर्मल हम डिवाइड नहीं करा, और ये कितना आ गया? ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो हमने टेंट बना रहे हैं उसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए? आपका 13,728 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। अब उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत सोचो 70 रुपए, 70। 1 मीटर स्क्वायर की का प्राइस कितना है? कॉस्ट कितनी है? 70 रुपीज। और हमारे पास तो ये इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट आएगी, उतने मीटर स्क्वायर है। तो हम इस टोटल कॉस्ट पता करेंगे तो क्या यहां पर आएगा बेटा? तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल में क्या होगा आपका? इसको हम एक काम करेंगे 13728 अपॉन में 7, ये इतना मीटर है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आपका 70 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 70 रुपीज। तो 70 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो आपको पता है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने बार में? 10, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, ठीक है। ये आपके अंदर एक अवेयरनेस, जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता ही है किसी भी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करने पर उसके लास्ट में एक जीरो लगा देते हैं, तो 13728 और जीरो, और ये क्या आ गया? रुपीस। यानी कि इतने रुपए का पड़ेगा बेटा वो टेंट, बहुत ज्यादा रुपए का नहीं पड़ेगा बेटा, टेंट वालों के अलग ही जलवे है ना। तो इसको भी हम नोट करेंगे। तो ध्यान देंगे बेटा इसमें। फिर देखो पांचवा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये हमारे लाइफ में क्या ये हो सकता है यूज, और ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि व्हाट लेंथ, क्या लेंथ होगी ऑफ आपका टर्पलिन, यानी कि ये कोई कपड़ा है उसकी जिसकी लेंथ क्या होगी, और इस आपका 3 मीटर क्या वाइड, जबकि उसकी वाइड क्या है, ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब उस कपड़े की जो क्लॉथ यूज किया है, जिसको हमने एक वर्ड दिया है बेटा ट्रैपलिन, इसकी क्या है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 3 मीटर है। तो जो कपड़ा होगा, जो क्लॉथ होगा, वो हमें पता है किस शेप में होता है, वो हमारे रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है बेटा। रेक्टेंगल शेप में कपड़ा होता है। कभी आप अगर मार्केट जाते हो, आपने देखो जो हम पैंट शर्ट सिलवाते हैं, तो उस तरह का जो कपड़ा होता है आपका वो कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। उस रेक्टेंगल शेप में उसने बोला है कि उसकी जो वाइड यानी कि कितना है? 3 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर ये कितना है? 3 मीटर। और बोल रहा है आपसे कि व्हाट लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमें लेंथ पता करनी है इसकी, ठीक है। और ये जो कपड़ा है वो रिक्वायर्ड है, मतलब जरूरत पड़ी है इसकी किस चीज के लिए? टू मेक कॉनिकल टेंट, मतलब इस कपड़े का इस्तेमाल करके हमें एक टेंट बनाना है। क्या बनाना है? टेंट। और वो टेंट किस शेप में होगा? कॉनिकल शेप में होगा, मतलब कौन के शेप में होगा, ऐसा हमें एक टेंट बनाना है, ठीक है। इस तरह का हमें टेंट बनाना है। और फिर बोल रहा है कि उस टेंट की जो हाइट है, जो कॉनिकल शेप में बेटा हमें, एक मिनट, जो कॉनिकल शेप में हमें टेंट बनाना है उसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर क्या है उसकी हाइट, यानी कि यहां से यहां तक क्या है इसकी 8 मीटर ये हाइट है। एंड बेस ऑफ रेडियस, इसके बेस का जो रेडियस है वो कितना है? 6 मीटर, यानी कि ये कितना है? 6 मीटर है। फिर उसके बाद उसने देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिख रहा है कि एज्यूम दैट, मान लेना, एज्यूम करना मतलब मान के चलो कि
द एक्स्ट्रा लेंथ, जो एक्स्ट्रा लेंथ इसमें और थी, वो मान के चलो कि जो एक्स्ट्रा लेंथ है ऑफ द मटेरियल की, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग, मतलब जो उसको जोड़ने में है ना कहीं जो मार्जिन जो कपड़ा हुआ है वो लगा है, एंड वेस्टेज इन, जो कटिंग कर रहे हैं मतलब कटिंग की हुई है उससे, क्योंकि इस कपड़े का इस्तेमाल करके हमें इसी कपड़े से हमें ये टेंट बनाना है, तो इसमें जो कटिंग करने पर जो कपड़ा वेस्ट हो रहा है वो हम मान के चलेंगे कि वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली आपका 20 सेंटीमीटर। मान के चलो कि जो उसकी लेंथ थी उस लेंथ में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा आपका लग गया है, ठीक है, वो लेके चलना। तो जो भी हम लेंथ निकालेंगे उसमें हम 20 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये पता करना है, हमें पता करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। अब बताओ, दिमाग लगाओ कैसे करोगे इसको। इसी कपड़े का यूज करके हमें बनाना है एक कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इसका जो एरिया होगा बेटा, वो इसका एरिया इसके एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। पर इसका कौन सा एरिया, इसका हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कौन सा कर्व, क्योंकि इसमें जो टेंट है वो टेंट जो हम बात करें, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें हम टोटल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बस टेंट लगा रहे हैं। तो टेंट जो आपका होगा वो इस शेप में होगा, बिल्कुल ऐसे। तो यहां पर इसमें जो नीचे का जो हम बात कर रहे हैं ना सर्कल, वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सिर्फ इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसका एरिया इक्वल होगा इस कॉन के कर्व सरफेस एरिया के, क्योंकि इसी क्लॉथ का यूज करके हमें ये बनाना है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या करें, और हमें इसमें ये पता है तो हम एक काम करेंगे, क्यों ना हम सबसे पहले इस कॉन का कर्व सरफेस एरिया निकालें। लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो हमें याद हो गया होगा, क्या होता है बेटा कॉन का कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। और आप देख पा रहे हो कि ये आपको एच दे रखा है और ये आपको आर दे रखा है, एल आपको नहीं पता है, मतलब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले एल चाहिए। तो सबसे पहले वही हम शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन जो चीज गिवन है वो लिखेंगे बेटा। तो गिवन उसने हमें क्या दे रखा है, यहां पर ध्यान दें। तो यहां पर सबसे पहले गिवन में हम बात करेंगे कि जो उसने हमें कपड़ा दे रखा है उसकी जो हम बात करेंगे, ये कितना है हमारा 3 मीटर। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, 3 मीटर है। उसके बाद और क्या दे रखा है हमें, कॉन के बारे में बात करेंगे। कॉन में हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, कितनी है बेटा हाइट 8 मीटर है, और रेडियस दे रखा है कितना 6 मीटर, सॉरी बेटा 6 मीटर हाइट है, ठीक है। अब हमें फाइंड जो करना है वो हम बात करेंगे फाइंड के लिए। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम कॉन का यानी कि जो टेंट हम बना रहे हैं उसका हम कर्व सरफेस एरिया पता करेंगे, पर उससे पहले हमें एल चाहिए। तो एल के लिए हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है आपका एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एल कितना है बेटा आपका, देखो एच कितना दे रखा है 8, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में आर कितना है 6, इसका स्क्वायर। तो 8 को 2 टाइम्स करेंगे, 8 इंटू 8 64 हो गया बेटा, प्लस 6 इंटू 6 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा ये 36, और इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है 100। तो जो एल आएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाएगा तो कितना आएगा इस पे